सिर्फ सच। मरण मस्तु युगांतरे वा, मुझे आज मौत आ जाए या सैकड़ों साल जीऊं, न्याय यात पात पिरवी चलंतु पदम न धीरा। चाहे निंदा हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे लक्ष्मी आए, चाहे लक्ष्मी जाए, चाहे मौत आ जाए, चाहे मौत 100 साल बाद आए, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं वो न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते। और ये केवल, वो तो राज ऋषि थे भर्तृहरि हरि, ये केवल उन्होंने नहीं कहा है, तो मुझे सही याद है तो शायद ऋग्वेद में आया है, न धनेन न ज्ञानेन न पिरजया त्यागे केन अमृतत्व मनुष्य। जीवन, अगर आप जीवन में को अमर बनाना चाहते हैं, अमर का मतलब ये नहीं होता है कि आप 1000 साल जिएंगे। अमर का मतलब ये होता है कि पता नहीं 1000 साल 10,000 साल लोग आपके कार्यों को याद रखेंगे। तो ये जो अमृतत्व है, ये ना धन से प्राप्त होता है, ना ये ज्ञान से प्राप्त, ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होता। ज्ञान का कितना महत्व है हमारी संस्कृति में, ये ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होता, ये पब्लिक अप्रूवल से भी प्राप्त नहीं होता। हम इलेक्शन जीत गए तो हम ठीक हैं और इलेक्शन गड़बड़ हो गया तो गलत है, ना, ये उससे भी नहीं प्राप्त होता। फिर पब्लिक अप्रूवल से भी नहीं प्राप्त होता है। ये तो केवल एक चीज से प्राप्त होता है और वो है त्याग, रिनंसिएशन। हमारे देश में ऐसे महापुरुषों की कमी नहीं, लेकिन उन महापुरुषों में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी चमकता हुआ सितारा। उन्होंने जो त्याग की मिसालें कायम करी, मैं आपको एक इससे मिलती जुलती कुरान की एक आयत का हिस्सा बताता हूं। ऐसी खूबसूरत मिसाल दी है एक आयत में, 2 उदाहरण दिए। सैलाब आता है, सैलाब में पानी आया, आप देखेंगे पानी जब ज्यादा होता है उसके ऊपर झाग आ जाते हैं, झाग होते हैं, फ्रॉथ। इसी तरह स्वर्णकार होता है, वो जो गहने बनाता है और स्वर्ण को पिघलाता है, तो कभी मैंने देखा है, कभी देखा हुआ आपने, तो उसके ऊपर भी झाग आ जाते हैं। तो कुरान अपनी लाइन में कहता है जिस तरह सैलाब का झाग और स्वर्णकार द्वारा पिघलाए गए सोने के ऊपर हुआ झाग बगैर किसी उद्देश्य को पूरा किए हुए खत्म हो जाते हैं, वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन स्वर्ण जो होता है उससे गहने बन जाते हैं। पानी जो होता है झाग के नीचे, वो जमीन को सरसब्ज कर देता है, उर्वरक बना देता है। तो इसी तरह कहा, कोई भी व्यक्ति जो ऐसे काम करता है जो इंसानों को फायदा पहुंचाते हैं, जो मानव मात्र के लिए लाभकारी हैं, हम उन्हें लंबी जिंदगी अता करते हैं। लंबी जिंदगी दे, वही बात कि लंबी जिंदगी का मतलब 500 साल की उम्र नहीं है, बल्कि पता नहीं कब तक आपके काम याद किए जाए। तो मैं तो ये मानता हूं, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया जी, ऑलरेडी ज्यादा ले लिया। गलत बात हो कि मैं ज्यादा घोड़ बोलता चला जाऊं। तो जो चीज इंसानों को, और मैं यहां नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं बहुत जगह बोल रहा हूं, खास तौर से हमारे मुस्लिम भाई जहां होते हैं, मैं कहा इस आयत में ये नहीं आया है कि जो मुसलमानों को फायदा पहुंचाएगा। इसमें जो इंसानों को मानव मात्र के लिए लाभकारी होगा
उसको हम जमीन में जिंदा रखते। स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन में, और मैं बार बार स्वामी विवेकानंद का नाम इसलिए ले रहा हूं कि नेताजी के जीवन के ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव था, बल्कि एक बंगाली राइटर है, उन्होंने स्वामी विवेकानंद, उन्होंने नेताजी को स्वामी विवेकानंद का मानस पुत्र कहा, मुझे नाम याद नहीं उनका जो। तो मैं बार बार स्वामी विवेकानंद का नाम इसीलिए ले रहा हूं कि नेताजी के व्यक्तित्व के निर्माण में स्वामी जी और उनके गुरु परमहंस रामकृष्ण, उनकी जो शिक्षाएं थी, उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर डाला था। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक वाक्य, क्या जबरदस्त बात है। हम बहुत दफा सोचते हैं कि यार ये तो बड़े लोग थे, इनके अंदर तो कुछ विशेषता थी, इनकी तो विशेष उपलब्धियां। स्वामी विवेकानंद ने तो हद कर दी। क्या कह दिया, तुम्हारे अंदर अगर लेश मात्र भी, थोड़ी सी भी निस्वार्थ आ जाए, निस्वार्थ हो जाओ, अगर थोड़ी, वो ये नहीं करे 100% ही निस्वार्थ हो जाओ, करें अगर थोड़ी सी भी निस्वार्थता आ जाएगी तुम्हारे अंदर, तो उससे तुम्हें 100 हाथियों का बल प्राप्त हो जाएगा। तो फिर आप क्या नहीं कर सकते। और एक कदम अगर बढ़ाया और थोड़ी सी भी निस्वार्थता अपने अंदर पैदा कर ली, और उससे 100 हाथियों का बल आ गया, और आप फिर कुछ करने में कामयाब हो गए, तो कामयाबी पे तो पैर आगे की ही तरफ उठते हैं। वो हमारे लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बहुत बहुत, मैं तो समझता हूँ कि पूरा राष्ट्र, हम में से हर कोई, हम जितनी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें वो कम। आज़ादी हासिल हुई, बहुत हमारे बहुत बलिदानी, बहुत त्यागी, बहुत तपस्वी, बहुत बड़े बड़े नेता, लेकिन कभी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि, वैसे भी मैं आपको बता दूं, भारतीय परंपरा में सिंगल वर्जन स्टोरी को हमेशा खतरनाक बताया गया। वक्त करता है परवरिश वर्षों, हादसा एकदम नहीं होता। बहुत सारे चीजें हैं जो जिम्मेदार होती हैं। अब हम, ये मौका ऐसा नहीं है कि मैं किसी की आलोचना करूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमने नेताजी के मामले में, आईएनए के मामले में हमने नाशुक्री दिखाई। जो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए था, उसकी अभिव्यक्ति हमने नहीं की। और इसमें सबसे अच्छी मिसाल जो है वो है जस्टिस मुखर्जी हैं या चटर्जी हैं, बंगाल जी, जस्टिस मुखर्जी, क्लेमेंट एटली, जिस भारत आज़ाद हुआ है, और वो आज़ादी के काफ़ी बाद वो भारत आए, और जस्टिस मुखर्जी के मेहमान थे चक्रवर्ती, मणिभूषण चक्रवर्ती, उनके मेहमान थे। तो जब वो उनके यहाँ रुके हुए थे, तो इन्होंने उनसे, क्लेमेंट एटली से कहा कि आपने जिस तेजी के साथ भारत को, उन्होंने तो इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का शब्द प्रयोग नहीं किया, उन्होंने तो ट्रांसफर ऑफ पावर का शब्द प्रयोग किया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने ट्रांसफर ऑफ पावर करने में इतनी आतुरता दिखाई, इतनी जल्दी दिखाई, ये तो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के लीडर भी ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। जो इनफैक्ट जो घोषित तिथि थी वो भी 48 की थी। ये सही है, कपिल से हाँ जी, 48 की थी जी, वो था।
कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी, आपको क्या घबराहट पैदा हो गई। 1942 का आंदोलन तो तकरीबन काबू में आ चुका था। उन्होंने क्या 1942 का आंदोलन पूरी तरह काबू में आ गया था, हमारे लिए कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की गतिविधियों ने अंग्रेज के दिल में डर पैदा कर दिया था कि केवल जन आंदोलन नहीं बल्कि भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं और भारत की पुलिस है वो हमारी आज्ञा की अवहेलना करना शुरू कर देंगे। और उससे 1857 की यादें उनके दिमाग में ताज़ा हो जाती थी। हम वो स्थिति नहीं आने देना चाहते थे और हमें लगता था कि वो स्थिति बहुत जल्दी पैदा हो जाएगी जहां हम आदेश देंगे और सिपाही ऑफिसर उस आदेश को मानने से इनकार कर देंगे और वो भयावह स्थिति हो। हम वो भयावह स्थिति नहीं पैदा होने देना चाहते थे। लेकिन मेरे ख्याल से क्लेमेंट एटली की ये जुमले भी जब उन्होंने कहे ये बात, उसके भी बहुत सालों के बाद हमें पता चला ये कैसे संभव है कि जहां इतने बड़े फैसले को उसको अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करूं तो एक्सपीडाइट किया गया, तो वो आखिर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ना हो, ये कैसे संभव है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हमने नाशुक्री दिखाई है नेताजी के प्रति, हमने नाशुक्री दिखाई है आईएनए के प्रति, इन देश भक्तों के प्रति। ये जिनकी मैंने पहले कहा मैं सिंगल वर्जन नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो हमारा आंदोलन था उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन उसमें शायद और देर लगती। नेताजी और आईएनए उन्होंने उसको बहुत ही तेजी के साथ, और अंग्रेज मजबूर हो गया बगैर हमारे कहे हुए। हम तो उम्मीद कर रहे थे 48, 48, 49 तब तक अब हालात ऐसे हो गए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि हमारी स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन वो जितनी संभव हो, जल्दी संभव हो उतनी जल्दी भारत छोड़ के जाना चाहते थे, और वो अगस्त 1947 में भारत छोड़ के चले गए। इसमें नेताजी का जो योगदान है वो अभूतपूर्व है। ऐसे नेताजी की स्मृति में मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और ख़ास तौर से नौजवानों से कहता हूँ हमें हमारे इतिहास की, हमारी परंपराओं की जानकारी होनी चाहिए। और मैं जितना पढ़ता हूँ उतना मैं मानता हूँ कि अगर हमें 5-10% भी आभास हो जाए अपनी परंपराओं का, और लंबी गुलामी के समय में कहीं हीन भावना आ गई जहां हमने अरे आज दुनिया हमारे रास्ते पे चल गई, दुनिया में कहीं विविधता स्वीकार्य नहीं थी। ये भारत ने कहा कि हम विविधता को टॉलरेट नहीं। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि व्हेन एनीबॉडी यूजेस वर्ड टॉलरेंस आई फील लाइक ही इज अटरिंग ब्लास्फेमी। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये आदमी ईश निंदा, ये होता कौन है कि ये आदमी मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि इसका आचार ये अच्छा आदमी है तो इसके कारण मैं अपना जो मुझे आज़ादियां हैं अंतःकरण की, अपने तरीके से मानने की किसी चीज को, उस पर के मुताबिक आचार करने की आपकी मेहरबानी से है। कई ब्लास्फेमी भारतीय संस्कृति टॉलरेट नहीं करती। भारतीय संस्कृति सम्मान करती है विविधता का और स्वीकार करती है विविधता का। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, हम सब रास्तों को सच मानते हैं। अब स्वामी विवेकानंद का शिकागो का भाषण, उसका मुख्य बिंदु क्या है? रुचिनाम वैचित्रिया दृजु कुटिल नाना पज्जिशाम। हम सब अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने इंक्लिनेशन के अनुसार विभिन्न, जिस तरह नदी नाले
अपने अपने रास्ते से चलते हुए समुद्र में मिल जाते हैं। हे प्रभु, इसी तरह हम सब अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, पर हम आखिर में तो आप में ही लीन हो जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति सिर्फ हमारी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकती, ये भारतीय संस्कृति दुनिया में रास्ता दिखा सकती, दुनिया को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इसलिए खास तौर से हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी, आपने मुझे आमंत्रित किया, आपने ये मौका दिया कि मैं जबलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में जिसके साथ नेताजी की यादें जुड़ी हुई हैं, मैं यहाँ पे अपनी बात कह सकूं, और आपने इतनी पेशेंस से मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ सच।